वेलकम स्टूडेंट्स। उच्चतम और निम्नतम स्थिति फलन की ज्ञात करना और वे मान ज्ञात करना उच्चतम और निम्नतम कौन कौन से हैं। यहाँ पर अपन सबसे पहले स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात करेंगे, यानी जिन बिंदुओं को भी अपन निकाल लेंगे वो सब पर मान निकाल लेंगे, किस पे उच्चतम है और किस पर निम्नतम है। ये पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये फंक्शन दिया आपको gx बराबर x³ माइनस 3x। सबसे पहले इसका अवकलन कीजिए। g डैश x इज इक्वल टू 3x² माइनस 3, और इसको साथ के साथ आप दूसरा अवकलज भी निकाल लो, वो जाएगा 6x। ये स्थिति आ जाएगी। इसको 0 कीजिए सबसे पहले। g डैश x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट 3x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0, या x² माइनस 1 के फैक्टर्स जब अपन करेंगे तो x प्लस 1 और x माइनस 1 ये दो फैक्टर आएंगे। 3 से तो डिवाइड कर देंगे पहले ही। तो जैसी आपको विधि बताई थी, देखिए उसी के अनुसार अपन चल रहे हैं। सबसे पहले पहला अवकलज ज्ञात करना, दूसरा अवकलज ज्ञात करना। पहले अवकलज को 0 करना, 0 करके आपको x यानी चर राशि के मान निकालने हैं। चर राशि के मान इस स्थिति में आपको फैक्टर्स करके मिलेंगे, गुणनखंड इसके करके आपको मान मिलेंगे, और यहां से आपको दो मान प्राप्त होंगे x के। x इज इक्वल टू -1 और 1। आपको इन दोनों मानों पर स्थिति जांच करनी है। दोनों मानों पर आप इसके दूसरे अवकलज की स्थिति याद कर लीजिए। अब x इज इक्वल टू -1 पर g डबल डैश x इज इक्वल टू 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -6, तो ये ऋणात्मक हुआ। अर्थात x बराबर -1 पर फलन स्थानीय उच्चतम है। यानी जो बिंदु है उसके ऊपर ये उच्चतम होगा स्थानीय। और उच्चतम मान क्या होगा वो आपको जैसा बताया था कि ये बिंदु आप सीधे यहां रखिए इस पे दिए गए फलन में। अब स्थानीय उच्चतम मान बराबर g -1 यहां, तो x की ये -1 रखिए, -1³ -1 हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। -1³ और +3 इस तरह से बन जाएगा। ये -1 यहां रखोगे तो, और ये कुल मिलाकर के आ जाएगा। अतः g -1 बराबर 2 ये मान प्राप्त होगा, जो कि स्थानीय उच्चतम मान है। अब इस पे चेक करते हैं एक पर क्या स्थिति आती है। पुनः x बराबर 1 पर दूसरे अवकलज की स्थिति, या 1 रखोगे तो 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, यानी धनात्मक आया। अर्थात x बराबर 1 पर फलन निम्नतम है और स्थानीय निम्नतम मान देखिए क्या होगा। आप सीधे यहीं पर फलन में रखेंगे x की जगह 1, g1 इज इक्वल टू 1³ -3 इंटू 1 बराबर -2 आएगा। तो ये स्थानीय निम्नतम मान होगा और ये आपके स्थानीय उच्चतम मान होगा। अलग अलग बिंदुओं पर इस तरह से आपको मान निकालना है। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं अपने। यहां पर आप इसका अवकलन करेंगे। f डैश x इज इक्वल टू cos x प्लस sin x। यहां से आप दूसरा अवकलज निकालिए। दूसरा अवकलज आएगा -sin x प्लस cos x। प्रक्रिया वैसे ही चलेगी। पहले अवकलन को 0 कीजिए और चर राशि यानी x के मान निकालिए।
एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। यहां पर एक पद को आप जैसे मान लो अपन cos x को दूसरी तरफ लिए चले जाते हैं, sin x इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। इस cos x का दोनों तरफ भाग दे दो, इस तरफ भी भाग दे दो, इस तरफ भी भाग दे दो cos x का। जब आप बाएं पक्ष में cos x का भाग देंगे तो tan x बन जाएगा, tan x, और दाईं तरफ भाग दोगे तो माइनस का 1 मिलेगा आपको। tan x इज इक्वल टू -1। आपको x के मान निकालने इस मान के अनुसार कि -1 मान अगर tan x का होगा तो कहां पर होगा, और साथ के साथ देखिए आपको रेंज भी दे रखी है, ये दे रखी है इसमें, जो x के जो मान आपको मिलने हैं वो कहां से मिलने हैं वो भी आपको पता है। यहां इसके हिसाब से ये 0 से पाई तक की, मतलब 2 पाई तक की पूरे क्वाड्रेंट चारों के चारों मौजूद हैं। और आप जानते हैं कि प्रत्येक मान, प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रत्येक मान दो जगह पर होता है। tan x का मान -1 है तो माइनस का मान tan का 2 जगह पर मिलेगा, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, चौथे क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जहां भी मिले उसके हिसाब से सबसे पहले आप सिंपल सी स्थिति है 1 को देख लिया करो। 1 आपको कहां मिलेगा, 1 π/4 पर मिलता है tan में। π/4 सेकंड क्वाड्रेंट में जाओ तो पाई में से घटा दो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाओ तो 2 पाई में से घटा दो। ये लो सीधा सा तरीका है। इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू π/4, पाई में से घटाओगे तो 3 π/4 आ जाएगा, और 2 पाई में से अगर π/4 को घटाओगे तो यह आ जाएगा आपके 7 π/4। 2 पाई में से इस तरह घटा के देख लेना, π/4, 8 में से 1 जाएगा पाई, 7 π/4 बचेगा ये। इसी तरह से ये आप पाई में से घटाओगे इस तरह से, पाई माइनस π/4 तो 4 पाई माइनस पाई, 3 π/4 होकर के ये आपको मान मिल जाएगा। ये जो 2 मान आपको मिल गए हैं, इन दोनों मानों की सहायता से आपको द्वितीय अवकलज की स्थिति निकालनी है। यहां x बराबर 3 π/4 पर द्वितीय अवकलज का मान माइनस साइन 3 π/4 प्लस कॉस 3 π/4। 3 π/4 में आपके सेकंड क्वाड्रेंट है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में मान आपको ध्यान रखिएगा वो π/4 वाले ही मिलेंगे, लेकिन चिन्ह का जरूर ध्यान रखना। π/4 पे साइन का मान आप जानते हैं 1/√2 होता है। 3 π/4 पे भी 1/√2 ही होगा, लेकिन चिन्ह देख लेना कौन से क्वाड्रेंट की स्थिति है। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस का ही होता है, इसलिए प्लस का ही 1/√2 यहां मिलेगा आपको। माइनस का चिन्ह पहले लगा हुआ है तो -1/√2। कॉस में भी आपको π/4 वाला मान ही मिलेगा 3 π/4 पर, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि कॉस माइनस का होता है इसलिए -1/√2 हो जाएगा, -1/√2। यानी ये कुल मिलाकर के आ जाएगा -2/√2, यानी -√2 जो कि ऋणात्मक है। ऋणात्मक होने के कारण अतः x बराबर 3 π/4 पर फलन उच्चतम होगा, स्थानीय उच्चतम, बल्कि स्थानीय उच्चतम शब्द लिखिए, स्थानीय उच्चतम होगा। दूसरी स्थिति आप 7 π/4 पर देखिए, पुनः x इज इक्वल टू 7 π/4 पर दूसरे अवकलज की स्थिति माइनस साइन 7 π/4 प्लस कॉस 7 π/4। 7 π/4 पर भी मान आपको π/4 वाले मिलेंगे, संख्यात्मक मान नहीं बदलेंगे। आपने जो एक बार यहां तय कर लिया था π/4 की स्थिति, वो π/4 वाले ही मिलेंगे। ये अब हमेशा दिमाग में बिठा करके रखना, बस केवल चिन्ह का ध्यान रखना कि किस क्वाड्रेंट में आप जा रहे हैं। π/4 का मान साइन में जैसे आप जानते हैं 1/√2 होता है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट की स्थिति, चौथे क्वाड्रेंट की स्थिति है जिसमें साइन माइनस का है, यानी -1/√2 मान आएगा। और चूंकि पहले इसके माइनस का चिन्ह और है एक, तो प्लस हो जाएगा।
1/√2 और यहां 7π/4 ये स्थिति आपके फोर्थ क्वाड्रेंट की, यानी मान तो वही π/4 वाला मिलेगा 1/√2, लेकिन कॉस में देख लो चौथे क्वाड्रेंट में क्या स्थिति होती है, धनात्मक होता है, तो धनात्मक का धनात्मक ही बना रहेगा प्लस 1/√2 और ये सरल करोगे तो √2 आएगा जो कि धनात्मक है, अर्थात x बराबर 7π/4 पर फलन स्थानीय उच्चतम मान ग्रहण करेगा तथा स्थानीय निम्नतम, धनात्मक आया है, निम्नतम लिखना यहां, निम्नतम मान ग्रहण करेगा। और ये निम्नतम मान आपको अभी उच्चतम मान और निम्नतम मान वैसे दोनों निकालने हैं, मान अपने नहीं निकाले हैं। 3π/4 पर उच्चतम और 7π/4 पर निम्नतम, ये मान आप यहां से निकालेंगे मूल फलन से। अब स्थानीय उच्चतम मान f 3π/4 यहां से, तो साइन 3π/4 का मान सेकंड क्वाड्रेंट पे 1/√2 हो जाएगा और कॉस 3π/4 का भी माइनस में होकर के माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगा 1/√2, कुल मिला के √2 आ जाएगा। ये तो आएगा उच्चतम मान। और स्थानीय निम्नतम मान f 7π/4 पर साइन 7π/4 ये आपके चौथे क्वाड्रेंट में जाकर के माइनस का बन जाएगा 1/√2 और ये cos 7π/4 ये धनात्मक होगा, लेकिन चूंकि पहले माइनस का चिन्ह इसलिए माइनस ही बना रहेगा, माइनस 1/√2, यानी ये कुल मिला के -√2 आएगा। तो ये स्थानीय उच्चतम मान और ये स्थानीय निम्नतम मान, ये इस तरह से आपको कुल मिला के मान प्राप्त हो जाएंगे। और अब आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है। सबसे पहले अपन ये फंक्शन लेते हैं, इसका अवकलन कीजिए। f' इज इक्वल टू e⁻x। आप सबसे पहले इसको 0 करके x के मान निकालेंगे, यानी e⁻x इज इक्वल टू 0 और e⁻x इज इक्वल टू 0 यदि है तो आपको x का मान मिलेगा माइनस अनंत। e की घात माइनस अनंत का मान 0 होता है, इसलिए आपको x का मान माइनस अनंत मिलेगा। क्योंकि ये कोई बिंदु ही नहीं मिला, ये कोई परिमित मान नहीं है, अतः फलन ना तो उच्चतम है और ना निम्नतम, क्योंकि इसके बाएं और दाएं आप कहीं भी चलिए, चाहे माइनस अनंत के निकटतम बाएं चलोगे तो भी माइनस अनंत रहेगा और दाएं चलोगे तो भी माइनस अनंत रहेगा। और मान जब आप यहां से दूसरे अवकलज का निकालोगे, यहां से जो आपके दूसरा अवकलज है वो भी आपके यही मान आता है, वो चेंज नहीं होता, e⁻x ही रहेगा। तो दोनों ही बार आपको माइनस अनंत मान रखना पड़ेगा यहां पर, और फिर आपको वही 0 0 दोनों जगह 0 ही मिलेगा। इसलिए ऐसी स्थिति में यह फलन न तो उच्चतम मान ग्रहण करता है और ना ही कोई निम्नतम मान ग्रहण करता है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं अपने। यहां h' इज इक्वल टू 3x² + 2x + 1 ये स्थिति मिलती है आपको। hx में 3x² + 2x + 1 और दूसरा अवकलज निकालोगे
तो आपको मिलेगा 6x प्लस 2। जरा पहले को 0 कीजिए, देखिए h डैश x बराबर 0 से 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से आप x के मान निकालिए, फैक्टर्स तो होंगे नहीं इसके, इसलिए सूत्र से x के मान निकाल लो। ये आपके a का मान, आपके सूत्र आपके ध्यान होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a वाला सूत्र। तो यहां पर आपके मान लिख देता हूं, जैसे a का मान 3 है, b का मान 2 है और c का मान 1 है। जब आप इसमें रखेंगे तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 2 स्क्वायर यानी 4 और माइनस 4ac के गुणनफल 3 आएगा, ये हो जाएगा -12 अपॉन 2 इंटू 3। यहां पर आप देख रहे हैं आपको माइनस का चिन्ह मिलेगा स्क्वायर रूट के अंदर, -2 प्लस माइनस अंडर रूट -8 अपॉन 6 जो काल्पनिक है। यदि आपको कोई बिंदु ही नहीं मिलेगा, वास्तविक बिंदु नहीं मिलेगा फलन में, जहां पर कि अपन फलन की स्थिति को जांच सके, अर्थात कोई भी वास्तविक बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर फलन उच्चतम या निम्नतम हो सके। यह क्वेश्चन जो है आप अपने नोट कर लीजिए। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने, आपको फलन दिए हैं, दो फलन ले रखे हैं अपन ने, इसके निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान निकालने हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन लेते हैं अपन, cos x माइनस साइन x, और इसी को 0 कीजिए। cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू साइन x। इसमें cos x का दोनों तरफ भाग दे दो तो ये tan x का मान आ जाएगा इज इक्वल टू 1। यहां से tan x का मान 1, तो आपको 0 to पाई इस अंतराल की स्थिति में tan x के मानों की स्थिति देखनी है, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट तक की स्थिति है और tan x यहां धनात्मक है, इसलिए सिर्फ एक ही मान मिलेगा आपको, x इज इक्वल टू π/4। अब कुल मिला के आपके पास में 3 बिंदु हो जाएंगे, एक 0, एक π/4 और एक पाई। जैसा कि आपको बताया गया था कि यदि क्लोज्ड इंटरवल है, समृद्ध अंतराल, तो उसके अंत्य बिंदुओं के ऊपर भी आपको मान निकालने हैं। इसमें आपको जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात करने हैं तो किसी जांच की जरूरत नहीं है कि भाई ये कहाँ उच्चतम होगा कहाँ निम्नतम होगा। केवल आपको सीधे मान निकालने हैं, जो भी बिंदु जितने मिल गए, जो आपने ज्ञात किया वो बिंदु प्लस जो एंड पॉइंट्स है इसके वो दोनों बिंदु। तो यहां पर तीनों बिंदु पर अपन देखिए मान निकालेंगे सीधा यहां से। अब f सबसे पहले 0 पर, यहां से मान निकालोगे, साइन 0 प्लस कॉस 0 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दूसरा आपने π/4 जो बिंदु निकाला है उसके ऊपर मान निकालिए, साइन π/4 प्लस कॉस π/4, तो ये 1/√2 प्लस 1/2, ये कुल मिला के √2 आ जाएगा। और तीसरी जो वैल्यू आपकी वो 2 पाई पर होगी, तीसरा बिंदु पाई है इसमें, साइन पाई प्लस कॉस पाई इज इक्वल टू -1, ये 0 हो जाएगा, ये -1। अब ये मान निकालने के बाद में आपको सिर्फ ये देख लेना है कि इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, सबसे छोटा मान कौन सा है। ये मान सबसे बड़ा है क्योंकि इसका मान 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसका वर्गमूल, जो कि इससे भी बड़ा है, और ये सबसे छोटा है -1। अर्थात
फलन का निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर √2 जो x बराबर π/4 पर है, तथा निरपेक्ष निम्नतम मान बराबर -1 जो x बराबर π पर है। यह आपके आंसर हो जाएगा। इसी तरह से देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां f' इज इक्वल टू, इसका अवकलन कीजिए 2 × x - 1 और 3 का 0 हो जाएगा। इसको 0 कीजिए, f' बराबर 0 से 2 × x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 का 2 भाग दे दो और x का मान आ जाएगा 1। इस 1 बिंदु आपको मिला है। देखिए यहां ऑलरेडी आपके -3 से और 1, ये 1 पहले से भी है इसमें। अपन है जो बिंदु आपको यहां मिला है वो बिंदु पहले से इसमें सम्मिलित है। इसके मतलब 2 ही बिंदु होंगे कुल मिलाकर के आपके पास में, -3 और 1। इन्हीं दोनों पर आप इसकी वैल्यू निकालिए। अब f-3 इज इक्वल टू 3 - 1² + 3, यानी ये 7 आ जाएगा, तथा f1 इज इक्वल टू 1 - 1² + 3, ये कुल मिला के 3 आ जाएगा। अतः निरपेक्ष उच्चतम मान 7 है जो x बराबर -3 पर है। x बराबर -3, ये थोड़ा यहां करेक्ट करना, ये -3 -1 थोड़ा चेंज होगा, 16 3 19 आएगा यहां पर। इसको करेक्ट करना थोड़ा सा। -3 पर है और ये मान हो जाएगा 19 जो x बराबर -3 पर है, तथा निरपेक्ष निम्नतम मान 3 है जो x बराबर 1 पर है। ये आंसर हो जाएंगे। नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, दोनों को। इस क्वेश्चन को लेते हैं। यहां पे फलन को अपनी तरफ से मान लीजिएगा कि माना y या f ही, चाहे fx ही मान लो, fx इज इक्वल टू 3x⁴ - 8x³ प्लस 12x² - 48x + 25। f' ज्ञात कीजिए। ये 12x³ - 24x² + 24x और -48, ये स्थिति मिलेगी। इसको 0 कीजिए। f' बराबर 0 से 12x³ - 24x² + 24x - 48 इज इक्वल टू 0, तो 12 का तो भाग दे दो और ये हो जाएगा x³ - 2x² + 2x और -4 इज इक्वल टू 0। ये स्थिति मिलेगी आपको। और इसके आपको फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स ऐसे इसके डायरेक्ट ही देखिए हो जाएंगे। यहाँ से x² कॉमन ले लो और यहाँ से 2 कॉमन ले लो, इसी तरह से हो जाएंगे ये। यहाँ x² कॉमन लोगे तो x - 2 और यहाँ 2 कॉमन लोगे तो x - 2 इज इक्वल टू 0। और फैक्टर्स एक तो ये आ जाएगा x - 2 और एक हो जाएगा x² + 2 इज इक्वल टू 0 कुल मिला के। इस फैक्टर से तो आपको मान जो मिलेगा वो काल्पनिक होगा, तो ये तो अपन स्वीकार कर नहीं सकते। x² + 2 इज इक्वल टू 0 से x² इज इक्वल टू -2 आएगा, तो ये तो अपन स्वीकार कर नहीं सकते। अपने को सिर्फ ये एक मान मिलेगा, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। और चूंकि आपका समृद्ध अंतराल क्लोज्ड इंटरवल है, इसलिए इसमें 2 पॉइंट ये भी आपको सम्मिलित करने पड़ेंगे और दोनों पॉइंट ये और एक इस पर, तीनों पर आप इसका मान निकालिए। अब f0 इज इक्वल टू,
जीरो पे तो देखिए सारे पद जितने भी आपके हैं ये सब सारे के सारे जीरो हो जाएंगे, 25 बचेगा। दूसरा F2 पर निकालिए, F2 इज इक्वल टू ये 2 की घात 4, 2 दूनी 4 8 16, 16 और 3 का गुणनफल 48 बनेगा। ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 64 बनेंगे, 2 दूनी 4 12 चौक 48 बनेंगे, और ये 48 दूनी 96 बनेंगे, और प्लस 25। कुल मिलाकर के देखिए स्थिति मिलेगी आपको, ये प्लस का, ये प्लस का और ये प्लस का, 48 दूनी 96 और 25 121 तो प्लस के बनेंगे, और 64 और 96 ये 160 बनेंगे माइनस के, यानी माइनस का आपको मिलेगा 39। ये पद मिलेगा आपको F2 का मान। पुनः एक मान और निकालना है F3, इसके ऊपर 3 पर निकालना है बिंदु पे। 3 इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 स्क्वायर, 12 इंटू ये 3 क्यूब है बल्कि, ये 3 स्क्वायर, और माइनस 48 इंटू 3 और प्लस 25। ये 3 तिया 9 ती 27 तिया 81, 81 को 3 से गुणा करो तो 243 आएगा, और 3 तिया 2 27 को 8 से गुणा करो, 8 7 56, 8 2 16 और 5 21, 216 आएगा, और ये 3 तिया 9 12 9 108 आएंगे, ये 8 तिया 24, 8 तिया 12 2 14 आएंगे, और प्लस 25। देख लो प्लस प्लस के कौन से हैं, 243 और 108, 351 और 25 376 हो जाएंगे, और 144 और 216 मिलकर के ये हो जाएंगे आपके 360। ये आएगा 16। अब देख लो कौन सा उच्चतम है कौन सा निम्नतम है। आपके उच्चतम मान है आपको मिलेगा, ये यहाँ पर 39 आया है, और इससे पहले 0 पे आपके F0 पर कितना आया था मान आपके 25 था, 25 39 और 16, ये ज़्यादा है। अतः x बराबर 0 पर उच्चतम मान बराबर 25 तथा x बराबर 2 पर निम्नतम मान बराबर -39। ये आपके कुल मिलाकर के उत्तर हो जाएगा इसका। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं अपन। यहां पर आपके fx बराबर दे रखा है sin 2x, अवकलन कीजिए -2 cos 2x, sin 2x का cos 2x हो जाएगा पहले, और फिर 2x का 2 हो जाएगा, तो 2 cos 2x। इसको 0 कीजिए, f डैश x इज इक्वल टू 0 से 2 cos 2x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट cos 2x इज इक्वल टू 0। 0 वैल्यू cos में आपके अंतराल दे रखा 0 से 2 पाई, यानी चारों जो आपके क्वाड्रेंट्स सम्मिलित है, तो 0 वैल्यू आपके कहाँ होती है वो देख लो। एक तो π/2 पर होती है 90 डिग्री पर, और एक 3π/2 पर होगी। तो ये दो वैल्यूज आपको यहाँ से मिलेंगी, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि ये वैल्यू आपको 2x की मिलेंगी। अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि ये वैल्यू x की है, x की नहीं है। जो भी वैल्यू आएगी, जितना यहाँ पर कोण लगा हुआ उसकी वैल्यू है। अतः 2x इज इक्वल टू π/2 और 3π/2, और यहां से आप x की वैल्यू निकालोगे π/4 और 3π/4। तो ये थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। अब आपको दो बिंदु ये मिल गए, और दो बिंदु ये पहले से है आपके एंड पॉइंट्स इसके। इन चारों बिंदुओं पर आप इसका फलन का यानी sin 2x का मान निकालिए। f0 sin 0 ये तो 0 आएगा, f π/4
साइन 2 इंटू π/4 यानी साइन π/2 हो जाएगा, ये एक आएगा। f 3π/4 साइन 2 इंटू 3π/4, ये 3π/2 बन जाएगा। साइन 3π/2 -1 आएगा और f 2π साइन 4π बन जाएगा इज इक्वल टू 0। ये आपको कुल मिला के मान मिलेंगे। तो जो स्थानीय उच्चतम मान आपसे पूछा है, वैसे इन्होंने कि अपना उच्चतम मान कहाँ प्राप्त करता है, तो उच्चतम मान ये सिर्फ यहाँ पर प्राप्त करता है आपके π/4 पर। एक है, ये उच्चतम मान है। ये नोट कर लीजिए इन क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ में अपन क्वेश्चन अभी इसमें बहुत करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। धन्यवाद।